आपके अपने खूबसूरत से चैनल साइंस का जादूगर में। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स क्लास 10 साइंस में चैप्टर नंबर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इन पॉइंट ऑफ व्यू फिजिक्स। दिस इज चैप्टर नंबर 2 अकॉर्डिंग टू आवर साइंस का जादूगर चैनल। सो स्टूडेंट्स, इन आवर प्रीवियस वीडियो व्हाट वी हैव डिस्कस, अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने क्या जाना था? अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने जाना था सोलिनॉइड के बारे में। अगर हम किसी सोलिनॉइड में करंट को पास कराएंगे तो वहां पे क्या होगा? वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा। ये अट्रैक्शन कैसे होगा? डायरेक्शन का डिपेंडेंसी, वहां पे हमने कुछ रूल्स को जाना था। आज हम उसी से एक सिमिलर टॉपिक, अनदर टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेट। सो स्टूडेंट्स, लेट अस बिगिन विद इलेक्ट्रोमैग्नेट। सो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट को समझने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए और एक मैग्नेट होनी चाहिए, क्योंकि वी हैव इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेट मीन्स मैग्नेट। सो स्टूडेंट्स, वी हैव टू एक्सप्लेन विद दीज टू वर्ड्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेट। इलेक्ट्रिसिटी की मदद से मैग्नेट को प्रोड्यूस करना है, तो वही इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब स्टूडेंट्स जान लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट डिवाइस होता कैसा है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपकी थ्योरी में लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लेते हैं। Substance which starts behaving as a magnet in which current is passed through it. Students, जब हम किसी भी सबस्टांस में, ऐसा एक सबस्टांस है जो बिहेव करने लगता है मैग्नेट की तरह, जब हम उसमें करंट को पास कराते हैं। आगे लिखा हुआ है, बट एज करंट स्विच ऑफ मैग्नेटिज्म इज लॉस्ट। यदि हम करंट को स्विच ऑफ कर देंगे तो वहां से क्या होगा स्टूडेंट्स? मैग्नेटिज्म लॉस्ट हो जाएगा। जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है अट्रैक्शन और रिपल्सन की, वो वहां पे नहीं होगी, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, वहां से मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा। कब खत्म होगा? जब हम वहां पे करंट को पास कराएंगे स्टूडेंट्स। सो आई हैव अ मॉडल इन विच स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम अपने डायग्राम से समझते हैं। ये है हमारा एक आयरन नेल। आयरन नेल पे हमने क्या किया? कॉपर वायर को रैप कर दिया और बाउंड करने के बाद यहाँ पे करंट को पास कर दिया। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखा गया डिफ्लेक्शन। इसके अराउंड हमने कंपास रखा तो वहां पे हमने डिफ्लेक्शन देखने को मिला। हमने कोई आयरन पीस रखा तो अट्रैक्शन या रिपल्सन हुआ। स्टूडेंट्स, उससे हमें पता लगा कि इस आयरन नेल पे जब हमने ये वायर को रैप किया तो स्टूडेंट्स क्या हुआ? वहां पे करंट का पास कराया, फिर वहां पे क्या प्रोडक्शन हुआ? मैग्नेटिक फील्ड का। स्टूडेंट्स, आपको यहां समझ में आ रहा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट बनी। स्टूडेंट्स, अब बनी कैसे? स्टूडेंट्स, मेरे पास एक आयरन नेल है, ये आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट्स, ये आयरन नेल है। आयरन नेल पे मैंने कॉपर वायर को बाउंड किया। स्टूडेंट्स, यहां से अगर मैं करंट का पास कराता हूं तो यहां क्या प्रोडक्शन होगा? हमारा मैग्नेटिज्म होगा स्टूडेंट्स यहां। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में आपने जान लिया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड व्हाट इज द डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट and what is the uses of electromagnet and what is the significance and what are the factors on which the magnetism, the electromagnet is depends. So we have to discuss these factors and the uses in our daily life. Okay students, so electromagnet. अब students, electromagnet हम जान चुके हैं कि ये हमारा कैसा मैग्नेट। स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था दो मैग्नेट, एक होता परमानेंट मैग्नेट, एक होता नेचुरल मैग्नेट, एक होता इलेक्ट्रोमैग्नेट। दो पढ़े थे, लेकिन हमारा तीसरा आ गया इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो स्टूडेंट्स, परमानेंट मैग्नेट एंड टेम्परेरी मैग्नेट। स्टूडेंट्स, ये कुछ मैग्नेट्स, दो टाइप्स हमने पढ़ा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके अकॉर्डिंग हमारे दो टाइप्स और हैं, परमानेंट एंड, अभी मैंने क्या बोला था स्टूडेंट्स? परमानेंट एंड टेम्परेरी मैग्नेट। टेम्परेरी मैग्नेट क्या होता है स्टूडेंट्स? यदि हम उसमें करंट पास कराएंगे तो वहां पे क्या होगा स्टूडेंट्स? जब तक करंट रहेगा तब तक वहां मैग्नेटिज्म रहेगा, लेकिन जैसे ही मैग्नेटिज्म खत्म होता है वहां करंट स्टॉप। ओके स्टूडेंट्स, करंट स्टॉप होता है तो मैग्नेटिज्म स्टॉप। और हमारा दूसरा होता है, अगर हमने उसमें करंट पास कराया तो वो करंट को गेन कर लेता है और उसमें कुछ टाइम तक मैग्नेटिज्म रहता है, यानी कि परमानेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। उसके बारे में डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ और लाइंस। It consists of long coil of Cu wire wounded on soft iron core. The ends of Cu wire are connected to a battery. I have told you this line in my
एक्सप्लेनेशन। ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपको बता दिया इस बात। अब स्टूडेंट्स देख लेते हैं अपनी प्रॉपर्टीज के बारे में, इसके सिग्निफिकेंस के बारे में, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं ये जिन पे डिपेंड करता है, उनको बदलने से इसमें कुछ डिफरेंस आता है। सो स्टूडेंट्स लेट अस डिस्कस आवर प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ द। सो स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे टेम्परेरी और परमानेंट मैग्नेट की इलेक्ट्रोमैग्नेट के केस में। तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोमैग्नेट के केस में टेम्परेरी और परमानेंट मैग्नेट के बारे में जान लेते हैं। अभी हमने जो इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ा कॉपर वायर को रैप करके वहां पे आयरन नेल पे, तो वो हुआ हमारा टेम्परेरी मैग्नेट। अब हम उसको इजीली जल्दी से डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं। डीमैग्नेटाइज कैसे करते हैं स्टूडेंट्स? अगर हम वहां से करंट की सप्लाई को बंद कर देते हैं तो वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन हमारे पास अनदर केस था परमानेंट मैग्नेट का। यदि हम उसमें करंट का पास कराते हैं, करंट को पास कराते हैं, तो वहां पे क्या होगा, मैग्नेटिज्म रह जाएगा, आप करंट को हटा दीजिए तो भी। तो स्टूडेंट्स वो एग्जांपल है हमारा स्टील का। ओके स्टूडेंट्स, स्टील इज यूज्ड फॉर मेकिंग मैग्नेट एज इट डज नॉट लूज एज इट्स मैग्नेटिज्म। ओके स्टूडेंट्स, as it does not lose as its magnetism even is current is switch off। करंट को स्विच ऑफ कर लीजिए लेकिन वो अपना मैग्नेटिज्म नहीं छोड़ता है। स्टूडेंट्स स्टील परमानेंट मैग्नेट की तरह काम करता है। यदि हम स्टील से इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं तो क्या होगा स्टूडेंट्स, वहां पे वो बिहेव करेगा हमारा परमानेंट मैग्नेट की तरह, क्योंकि हम उसको डीमैग्नेटाइज नहीं कर पाएंगे। और जो हमने कॉपर वायर से जो बनाया था वो हो गया था हमारा डीमैग्नेटाइज। जैसे ही करंट का स्विच ऑफ किया वो डीमैग्नेटाइज हो गया, वहां पे मैग्नेटिज्म का कोई असर नहीं है स्टूडेंट्स। अब आते हैं हमारे स्टूडेंट्स फैक्टर्स कि कौन कौन से फैक्टर्स डिपेंड करते हैं हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेट पे। तो स्टूडेंट्स दीज आर द फैक्टर्स: नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, करंट फ्लोइंग इन कॉइल, लेंथ ऑफ गैप बिटवीन पोल्स। अब स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं एक एक इन फैक्टर्स के बारे में। यदि हम टर्न्स यानी कि ये जो टर्न्स है स्टूडेंट्स, आपको दिख रहा होगा ये जो टर्न्स है, अगर हम इनको टर्न्स को और बढ़ा दें वायर को रैप करके, तो वहां पे क्या होगा, मैग्नेटिज्म की वैल्यू ज्यादा होगी स्टूडेंट। और बात कर लेते हैं करंट फ्लोइंग इन कॉइल। यदि हम करंट की वैल्यू बढ़ा दें तो भी मैग्नेटिज्म ज्यादा होगा, यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ज्यादा होगा, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा स्टूडेंट्स। थर्ड है हमारा लेंथ ऑफ गैप बिटवीन पोल्स। अब स्टूडेंट जो गैप है इनको कम कर दें या ज्यादा कर दें, तो स्टूडेंट्स वहां पे क्या होगा, अगर हम इन गैप को ज्यादा कर देंगे तो वहां पे मैग्नेटिज्म ज्यादा होगा स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। तो ये हमारे 3 फैक्टर्स। और स्टूडेंट्स ये हमारे स्टील के बारे में, इसको डीमैग्नेटाइज नहीं कर सकते। और जो कॉपर वायर से हमने जो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया था उसको हम डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस कर लेते हैं अपने यूजेस के बारे में कि इलेक्ट्रोमैग्नेट हमारी कहाँ पे यूज होती है, कौन से फील्ड्स में यूज होती है। सो स्टूडेंट्स आपके सामने कुछ पॉइंट्स लिखते हैं, उनकी रीडिंग लगाते हैं और समझते हैं कि इसका यूज क्या क्या है, कहाँ पे यूज होती है स्टूडेंट्स। तो देख लेते हैं। यूज इन इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस सच एज इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रिक फैन, इलेक्ट्रिक मोटर, माइक्रोफोन एंड जनरेटर। सो स्टूडेंट्स ये कुछ जगह है जहां पे इसका यूज होता है स्टूडेंट। सबसे पहले लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक बेल। स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक बेल आपके घर में पाई जाती है, कुछ मंदिरों में आपने देखा होगा, डंडन वो लंगाड़ा टाइप का होता है, वो भी मैग्नेटिक फील्ड के वजह से चलता है, इलेक्ट्रिसिटी के जरिए। और स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फैन आप सबके घर में होगा, वो फैन भी इलेक्ट्रोमैग्नेट के जरिए चलता है। और क्या है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक मोटर भी मैग्नेटिक फील्ड यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से ही चलती है, वहां पे भी इसका सिग्निफिकेंस है। माइक्रोफोन जो आप माइक यूज करते हैं स्टूडेंट। और जनरेटर एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर, ये आपको आगे पढ़ने को मिलेंगे स्टूडेंट्स, ये बात कर लेते हैं। और स्टूडेंट्स दूसरा है फॉर रिमूविंग पीसेस ऑफ आयरन फ्रॉम वाउंड्स, यानी कि वाउंड्स, बहुत सारा वाउंड्स जहां इकट्ठा होता है वहां से आयरन के पीसेस को रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट का। और स्टूडेंट्स बात करते हैं इन साइंटिफिक रिसर्च टू स्टडी द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। जो साइंटिस्ट लोग होते हैं वो यूज करते हैं इसका। क्या यूज करते हैं इसका, क्यों यूज करते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का स्टडी करने के लिए। स्टूडेंट्स आपको पता होगा जो साइंस की फील्ड है, फिजिक्स की फील्ड है, वहां रोज डिस्कवरी होती है, अलग अलग फील्ड्स में डिस्कवरी होती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेट का साइंटिस्ट लोग यूज करते हैं जहां मैग्नेटिज्म की पढ़ाई होती है,
जहाँ मैग्नेटिज्म यानी कि जो रिसर्च करते हैं मैग्नेटिज्म पे अभी भी उनके लिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो वेरी एसेंशियल है स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रिक मोटर में ये सब हमने देख लिया स्टूडेंट्स। अब देख लेते हैं स्टूडेंट्स परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में डिफरेंस। स्टूडेंट्स परमानेंट मैग्नेट क्या थी, जो खुद डीमैग्नेटाइज नहीं होती है, और स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, डीमैग्नेटाइज हो जाती है। तो स्टूडेंट्स अब हम देख लेते हैं उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट। सो स्टूडेंट्स बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट के डिफरेंस के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स देख लेते हैं अपने इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट के अंदर डिफरेंस, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस में स्टूडेंट्स बेसिकली मैं बता चुका हूं कि हम उसको डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, और स्टूडेंट्स कोई स्टील का बना होता है, कोई कॉपर का बना होता है। स्टूडेंट्स यही डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स हमारी पहली इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में बता रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टेम्परेरी मैग्नेट। ऑन द अदर हैंड परमानेंट मैग्नेट इज अ परमानेंट मैग्नेट। सीधी सीधी बात है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रोड्यूसेस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एंड इट कैन बी चेंज, एंड परमानेंट मैग्नेट प्रोड्यूस वीक मैग्नेटिक फील्ड एंड कैन नॉट बी चेंज्ड। स्टूडेंट्स जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेट है क्या क्या प्रोड्यूस करती है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट फील्ड, और इसको चेंज कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स हमारा जो परमानेंट मैग्नेट है ये क्या, वीक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है और उसको चेंज भी नहीं कर सकते स्टूडेंट्स। और बात कर लेते हैं ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट द पोलरिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑल्सो रिवर्स। स्टूडेंट्स बात करते हैं यदि हम बात करें इसकी पोलैरिटी की, तो जो इसकी पोलैरिटी अगर हम रिवर्स करते हैं, इसका करंट को रिवर्स करते हैं तो इसकी पोलैरिटी रिवर्स हो जाती है। और स्टूडेंट्स बात करें परमानेंट मैग्नेट की तो इसकी पोलैरिटी फिक्स रहती है और जो वो रिवर्स भी हम उसको नहीं कर सकते पोलैरिटी को। और स्टूडेंट्स ये क्या है, इट इज मेड अप ऑफ सॉफ्ट आयरन एंड इट इज मेड अप ऑफ स्टील एंड एलॉय। स्टूडेंट्स हमारा खत्म हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेट। सो स्टूडेंट्स हमने अपने चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया है। स्टूडेंट्स मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताऊं स्टूडेंट्स, सीबीएसई की तरफ से और स्टूडेंट्स हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है, इन सब ने डिस्कस करके अपना एक निर्णय लिया है स्टूडेंट्स। वो जो पूरी इंफॉर्मेशन है हमारी अगली वाली वीडियो में मिलेगी आपको, जो हमारे चैनल पे आ चुकी है। स्टूडेंट्स आप उसको देखना ना भूलें क्योंकि आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है स्टूडेंट्स, क्योंकि जो हमारे मिनिस्ट्री ने क्या इंस्ट्रक्शन दिए हैं, क्या क्या निर्णय लिए हैं, वो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि स्टूडेंट्स स्कूल वाले कुछ गलत गाइडलाइंस निकाल रहे हैं। स्कूल वाले कह रहे हैं कि सरकार ने बोल दिया है कि आप स्कूल आ जाइए, क्लासेस आपकी स्टार्ट है। स्टूडेंट्स ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ही गलत है। स्टूडेंट्स इससे बचने के लिए और सही इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल की वीडियो पे जाएं, दिव्यांश सैनी ने बनाई है स्टूडेंट्स वो वीडियो, आप उसको ध्यान से देखिए और उनकी पूरी बातों को सुनिए। और स्टूडेंट्स यदि आपको कोई कमी लग रही है, और स्टूडेंट्स वो वीडियो हमारे जो टीम है उनने नहीं बनाई है स्टूडेंट्स, वो वीडियो का जो कंटेंट है वो हमने इंटरनेट से लिया है, हेल्थ मिनिस्ट्री और स्टूडेंट सारी मिनिस्ट्री का जो डॉक्यूमेंट्स है वो पीडीएफ है स्टूडेंट्स, वहां पे आपको प्रूफ भी दिखेगा, सिग्नेचर भी दिखेगा स्टूडेंट्स। इसलिए आप ये ना सोचें उस वीडियो में हमने अपनी तरफ से कुछ जोड़ा है स्टूडेंट्स, जो सरकार ने कहा है वही हमने आपको बताया स्टूडेंट्स। उस वीडियो को ध्यान से देखें और हमारे ये लेक्चर चल ही रहे हैं स्टूडेंट्स। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।